दोस्तों आज हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के बारे में। सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। आज यानी 7 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। यह 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। डीए बढ़ाने के बाद कर्मचारियों का भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है। फिलहाल दोस्तों आइए पीयूष गोयल जी का एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। डियरनेस अलाउंस को लेके मंत्रिमंडल ने किया है। इसके तहत मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डियरनेस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डियरनेस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज है और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। इसके अलावा एक और लाभ जो इससे जुड़ा हुआ है, अब डीए कुल मिला के 50% हो गया। 46 से बढ़कर 4% जोड़ के 50% हो गया। तो इसके कारण अब जो हाउस रेंट अलाउंस हमारे कर्मचारियों को मिलता है, उसकी मूल वेतन का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी 27, 18 और 9% से बढ़ के 30, 20 और 10% दिया जाएगा। यानी हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि की गई है और इसी के साथ साथ कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे ग्रेच्युटी की सीमा अब 20 लाख से बढ़ के 25 लाख कर दी गई है। अलग अलग जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे, उसमें भी बेनिफिट को बढ़ाकर 25% अब बढ़त, बाकी सब भी जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे, उन सब बेनिफिट्स में भी 25% की वृद्धि कर दी गई है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसका जो कुल फायदा हमारे कर्मचारियों को होगा, इसका भार लगभग 15,000 करोड़ रुपए जनवरी 2024 से लेके फरवरी 2025 तक, यानी 15,000 करोड़ का सीधा लाभ हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। इसके अलावा अलाउंसेस में जो वृद्धि की गई है, इससे 9,400 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। तो कुल मिला के दोनों लगभग 24,400 करोड़ हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को इस महत्वपूर्ण निर्णय के कारण डीए बढ़ाने के बाद कर्मचारियों का भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन वाले जो लेने वाले लोग हैं उनको होगा। डीए 46% से बढ़कर 50% होने के कारण अब मकान किराया भत्ता भी बढ़ गया है। इसे 27, 28 और 9% से बढ़ाकर 30, 20 और 10% किया जाएगा। ग्रेजुएटी सीमा भी 20 लाख से 25 लाख हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि डीए में 4% की बढ़ोतरी से सरकार पर 12,868 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए 4% से बढ़ाकर 46 किया था। महंगाई भत्ता साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी 1 साल और मिलती रहेगी। उधर केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, यानी इस योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी 1 साल और मिलेगी। इसका फायदा 10 करोड़ परिवार को मिलेगा। अभी दिल्ली में उज्ज्वला सिलेंडर 603 रुपए में मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के सभी फैसलों के बारे में बताया। मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने में डीए का कैलकुलेशन महंगाई भत्ता बढ़ाने के बावजूद कर्मचारियों को जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतन मान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार किया जाता है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों को अलग अलग हो सकता है। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन किस प्रकार होता है? महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए एक फार्मूला दिया गया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के ये फार्मूला पिछले 12 महीनों के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI का औसत 115.76 115.76 ब्रैकेट गुणे 100 अगर PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन के तरीका यह है कि महंगाई भत्ता प्रतिशत बीते 3 महीनों में उपभोक्ताओं मूल्य सूचांक का औसत बेस ईयर 2001 से 100 126.33 गुणे 100। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? भारत में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा, दूसरा थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई द्वारा आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली औसतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI भी कहते हैं। डीए के बाद कितना फायदा होगा? इसके नीचे लिखे फॉर्मूले में अपनी सैलरी भरें। बेसिक पे ग्रेड, डीए परसेंटेज, डीए अमाउंट। आसान भाषा में समझे तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते का दर जो है गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे महंगाई भत्ता यानी डे अर्नेस अलाउंस कहा जाता है। अब इससे एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और ग्रेड पे 1,000 रुपये है, तो दोनों जोड़ने के बाद टोटल 11,000 रुपये हुआ। अब बढ़ाने वाले परसेंटेज महंगाई भत्ते के लिहाज से देखें तो 5,500 रुपये हुआ। सबको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी 16,000 रुपये हुई, 16,500 रुपये हुई। वहीं 40% डीए के लिहाज से आपको 16,060 रुपये सैलरी मिल रही है, यानी 4% डीए बढ़ाने के बाद अब आपको 440 रुपये का फायदा होगा। फिलहाल दोस्तों कोई नई जानकारी आएगी तो आप लोगों को लेके मिलेंगे। और भी ज्यादा आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। जैसे जैसे चुनाव आएगा, जैसे जैसे होली हमारी त्योहार भी आ रहा है दोस्तों, आप लोगों को इस महीने में अच्छी से अच्छी खबर मिलेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू।